तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोअम और उस पोअम का नाम है वोकेशन। तो बच्चों हम हमारी पोअम शुरू करें उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वोकेशन मीन्स क्या होता है। वोकेशन मीन्स होता है बच्चों पेशा या व्यवसाय या वर्क या काम। ठीक है बच्चों, हमारी जो पोअम है उसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। तो बच्चों जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जो अपने समय के महानतम कवियों में से एक है। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था बच्चों 7 मई 1861 को कलकत्ता में। ठीक है, तो बचपन से ही इनको कविताएं लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है, और इनकी एक कृति है बच्चों गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। कौन सा प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को? नोबेल प्राइज मिला था बच्चों। ठीक है, तो ये क्या रहे हैं, ये कवि हैं, उपन्यासकार है और कहानीकार है और इसके अलावा क्या रहे हैं, महान आर्टिस्ट भी रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज हम इन्हीं की ये पोअम शुरू करते हैं। अब आज जो बच्चों हम पोअम पढ़ने वाले हैं वोकेशन, इसमें एक बच्चे का माइंडसेट बताया गया है। कहने का मतलब है एक बच्चा जब स्कूल जाता है या फिर वो मार्केट जाता है या फिर कहीं और जाता है तो अलग अलग लोगों को देखता है। अब अलग अलग लोगों में किन किन को देखता है बच्चों? वो देखता है गार्डनर को, हॉकर को और वॉचमैन को। तो उसके दिमाग में ये रहता है कि इनको रोकने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, ये आराम से जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। तो इस तरीके का वो उसका माइंड सेट रहता है। तो वो बार बार यही कल्पना करता है कि काश मैं हॉकर बन जाऊं या फिर मैं वॉचमैन बन जाऊं या फिर मैं गार्डनर बन जाऊं। तो चलिए बच्चों इस पोम को शुरू करते हैं। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by आर अलाइन। बच्चा क्या बता रहा है बच्चों? इसमें जो बच्चा है वो क्या बता रहा है कि उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही। गोंग होता है घंटा, ठीक है, बैल। ठीक है, तो जब उसकी आवाज़ आती है, बैल की जब आवाज़ आती है कितने बजे? 10 बजे, तो मॉर्निंग में। ठीक है, एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लाइन, तो मैं कहाँ निकलता हूँ? मैं स्कूल के लिए रवाना हो जाता हूँ, यानी हमारी गली में से मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ जब वो बैल की आवाज़ होती है, जब घंटे की आवाज़ होती है। एवरी डे आई मीट द हॉकर, हर दिन मैं किससे मिलता हूँ? हॉकर से। हॉकर कौन होता है बच्चों? फेरी वाला। ठीक है, जो सामान बेचा करते हैं जगह जगह घूमकर। ठीक है, तो बच्चा क्या बता रहा है कि एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग, मैं हर दिन उस हॉकर से मिलता हूँ, उस फेरी वाले से मिलता हूँ। क्राइंग, वो क्या चिल्लाता रहता है? बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, यानी चूड़ियाँ, क्रिस्टल की चूड़ियाँ। ठीक है बच्चों, क्रिस्टल मतलब वैसे तो मानव होता है, लेकिन क्रिस्टल बैंगल्स हो गए यहाँ पे जो बहुत सुंदर, जो चमकदार जो चूड़ियाँ होती है वो। ठीक है, तो बच्चा क्या बता रहा है? बच्चा बता रहा है कि जब मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, तो मैं हर दिन किसको देखता हूँ? फेरी वाले को देखता हूँ। और फेरी वाला क्या करता रहता है? वो चूड़ियाँ बेचता रहता है और वो आवाज़ लगाता रहता है, चूड़ियाँ ले लो क्रिस्टल बैंगल्स। ठीक है, अब आगे क्या सोचता है बच्चों? देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन। अब बच्चा आगे क्या बता रहा है? उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि उसको कहीं भी जाने की जल्दी नहीं होती है। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, कोई सी भी ऐसी रोड नहीं होती जिसको उस पे जाना होता है। कहने का मतलब है कि ऐसी कोई रोड नहीं है जिस पे पर्टिकुलर उसको वहीं जाना होता है, वो कहीं भी किसी भी गली में जा सकता है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, कोई भी जगह नहीं होता है कि जहाँ उसको पर्टिकुलर उसी जगह पर उसको जाना होता है या फिर उसी रोड पे उसको जाना होता है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट गो कम होम, और उसके घर लौटने का भी कोई सही समय, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। देखिए बच्चों ये हॉकर, ठीक है, और ये क्या है? बैंगल्स। ठीक है, तो बच्चा क्या बता रहा है कि हर दिन जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ? एक हॉकर को देखता हूँ, फेरी वाले को देखता हूँ। वो क्या कहता रहता है? वो कहता है बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, यानी चूड़ियाँ, क्रिस्टल की चूड़ियाँ। तो ऐसी कोई रोड नहीं होती जिस पे पर्टिकुलर उसको जाना होता है, या कोई ऐसी जगह नहीं होती, ना ही उसके घर लौटने का कोई फिक्स टाइम होता है। आगे चलते हैं बच्चों। आई विश, अब बच्चे की क्या इच्छा है? आई विश आई वर ए हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड। अब बच्चा क्या चाहता है? बच्चा चाहता है कि मैं क्या बन जाऊँ? हॉकर बन जाऊँ, यानी मैं काश मैं हॉकर होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, तो मैं अपना पूरा दिन कहाँ व्यतीत करता? पूरा दिन कहाँ बिताता? रोड पर। क्राइंग, चिल्लाते हुए, बोलते हुए। बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, क्या बोलता मैं? बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चा पहले क्या बनना चाहता है? उसने क्या कल्पना की? जब उसने हॉकर को देखा, वो रोज हॉकर को देखता है, फेरी वाले को देखता है, तो बच्चे के दिमाग में क्या आया कि मुझे क्या बनना है? काश मैं भी क्या होता, एक फेरी वाला होता
तो मैं पूरा दिन कहाँ बिताता, रोड पर ही बिता देता, ठीक है। और क्या कहता, क्रिस्टल बैंगल्स बैंगल्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों। When at 4 in the afternoon I come back from the school, अब 4 बजे जब मैं वापस लौटता हूँ स्कूल से, ठीक है। कितने बजे जाता है स्कूल, यस 10 बजे वो स्कूल जाता है। तो वो क्या बता रहा है कि जब मैं 4 बजे वापस लौटता हूँ स्कूल से, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। मैं गेट में से क्या देख सकता हूँ, मैं गेट में से ये देखता हूँ कि जो गार्डनर है, जो माली है, वो क्या करता है, ग्राउंड को खोदता रहता है, जमीन को खोदता रहता है। ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पैड, वो जो चाहे कर सकता है अपनी कुदाली, अपने फावड़े के साथ, स्पैड यानी कुदाली या फावड़ा, ठीक है, उसके साथ जो उसकी इच्छा हो वो कर सकता है। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स, वो अपने कपड़ों को गंदा भी कर सकता है विद डस्ट, है ना, धूल से, धूल मिट्टी से अपने कपड़े गंदे भी कर सकता है। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क इफ़ ही गेट्स बैग्ड इन द सन और गेट्स वेट, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, यानी उसको कोई कुछ डांटने वाला नहीं। इफ़ ही गेट्स बैग्ड, बैग्ड का मतलब बच्चों पकाना होता है, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है धूप में, यानी बच्चा क्या बता रहा है कि वो कड़ी धूप में अपने आप को तपा लेता है, पसीना आ जाता है उसको, तो उसको डांटने वाला, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता है। बैग यानी वैसे पकाना होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस दिया हुआ है अपना धूप से, ठीक है, कि वो धूप में खड़ा रहता है, दिन भर धूप सहन करता रहता है, वो पसीने भी हो जाता है, लेकिन उसको रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं होता। वो जहाँ चाहे डिगिंग कर सकता है, यानी गड्ढा खोद सकता है, ठीक है, खुदाई कर सकता है। आगे चलते हैं। ये देखिए बच्चों, गार्डनर, ओके, चलते हैं आगे। आई विश आई वर ए गार्डनर, अब बच्चा पहले क्या बनना चाह रहा था, बच्चा पहले चाह रहा था कि मैं हॉकर बन जाऊं, काश, अब बच्चे के मन में ये है कि काश मैं गार्डनर होता, यानी मैं माली बन जाता। डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, कि मैं क्या करता, गार्डन में खुदाई करता रहता और मुझे रोकने वाला कोई भी ना होता, यानी मुझे कोई भी नहीं रोकता। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, अब जैसे ही गेट्स डार्क मतलब जैसे ही रात होती है, मेरी मदर मुझे कहती है कि तुम जाकर सो जाओ, यानी मेरी मदर मुझे सुला देती है, कहते सो जाओ। I can see through my open window the watchman walking up and down, अब बच्चा क्या देखता है कि मैं अपनी खिड़की में से, अपने रूम की खिड़की में से क्या देखता हूँ, वॉचमैन को देखता हूँ, वॉकिंग अप एंड डाउन, वो उधर इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है। द लेन इज डार्क एंड लोनली, और जो गली है वो क्या है, बिल्कुल अंधेरा है उसमें और सुनसान है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड, और जो स्ट्रीट लैम्प है बच्चों, जो गली में लाइट लगी हुई थी, ठीक है, तो स्ट्रीट लैम्प, बच्चा क्या बता रहा है, बच्चे को ऐसा लग रहा है कि वो जो स्ट्रीट लैम्प है, यानी जो गली में लाइट लगी हुई है, जस्ट लाइक ए जाइंट, यानी वो बहुत विशाल काय से लगती है उसको, महाकाय, बहुत बड़ी भूत की तरह, ठीक है। और उसकी क्या है, उसके सर में क्या लगी हुई है, रेड आई, यानी उसके जो रेड लाइट उसमें जल रही होती है ना, तो बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि एक भूत की तरह है वो, यानी जाइंट है, बहुत दिखने में अजीब सा है, ठीक है। और उसके हेड पे, उसके सर पे क्या लग रही है, एक आँख लग रही है, ठीक है, लाल कलर की आँख लग रही है, कहने का मतलब है उसमें ये रेड लाइट के लिए, ठीक है। जो स्ट्रीट लैंप है, गली में जो लाइट लगी हुई है, वो बच्चे को क्या लग रही है, विशाल काय लग रही है, जाइंट लग रही है, बहुत डरावनी सी लग रही है। और बच्चा ऐसा सोच रहा है कि उसके सर पे क्या लगी हुई है, एक रेड कलर की आँख लगी हुई है, जबकि वो क्या है, वो लाइट है, स्ट्रीट लाइट के लिए बता रहा है, ठीक है। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side, अब वो क्या करता है, वॉचमैन, चौकीदार क्या करता रहता है, अपनी लैंटर्न, अपने लालटेन के साथ उसको हाथ में हिलाता रहता है और वॉक करता रहता है, और उसकी शैडो भी, उसकी परछाई भी उसके साथ साथ चलती रहती है। एंड नेवर वंस गोज टू बैड इन हिज लाइफ, अब बच्चा जो है बच्चों, वॉचमैन को हमेशा क्या देखता है, जागते हुए देखता है। तो बच्चा क्या करे, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में कभी सोया ही नहीं है, मीन्स एंड नेवर वंस गोज टू बैड इन हिज लाइफ, यानी वो अपनी ज़िंदगी में बिस्तर पर कभी नहीं गया है। इस लाइन का मतलब हुआ कि बच्चे को ऐसा लग रहा है कि वॉचमैन तो कभी ज़िंदगी में सोता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो हमेशा वॉचमैन को क्या देखता है, वहाँ पे क्या देखता है, पहरेदारी करते हुए देखते हैं, नहीं जागते ही देखता है रात में। तो बच्चा ऐसा महसूस करता है कि वॉचमैन कभी भी नहीं सोया।
ठीक है। आई विश आई वर ए वॉचमैन। अब बच्चे के मन में ये आया कि काश मैं क्या बन जाऊँ, एक वॉचमैन होता, ठीक है, एक चौकीदार होता। वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, और मैं पूरी रात क्या करता रहता है, उस गली में घूमता रहता है। चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न, ठीक है, और परछाई का पीछा करता रहता मेरी लालटेन के साथ। देखिए बच्चों, ये वॉचमैन, ठीक है। तो बच्चा इस पोएम में क्या क्या बनना चाहता है बच्चों, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, हमारी पोएम के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों, ठीक है। तो बच्चा जो है क्या सोचता है, बच्चा किस किस को देखता है, पहले हॉकर को देखता है, तो वो ऐसे सोचता है कि काश मैं हॉकर होता, ठीक है, काश मैं हॉकर होता, ठीक है। उसके बाद वो किसको देखता है, उसने उसको देखा गार्डनर को, ठीक है, तो उसके मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं गार्डनर होता। फिर उन्होंने किसको देखा, फिर उसने देखा वॉचमैन को। तो इस तरीके से उसके दिमाग में कई तरीके की चीज़ें आ जाती है। आई होप बच्चों आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको सारे वर्ड मीनिंग कर लेना है, ठीक है, और अच्छे से इसको पढ़ लेना है। क्लियर? मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।